क्या दिया हुआ है? ह्यूमन हियरिंग रफली स्पैन्स बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज. What are the corresponding wavelengths in the air for these two frequencies? Use the speed of sound in air as 344 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो मतलब कितने केसेस हैं यहाँ पे? तो दो केसेस हैं, दो केसेस को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे. द फर्स्ट केसेस जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 हर्ट्ज है. ओके, तो फ्रीक्वेंसी का हम लोग न्यू वन से बताते हैं, है ना. न्यू का सिंबल होता है, वी कैसा दिखता है वो, बट वो न्यू है ना. उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? न्यू. तो न्यू वन का फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 हर्ट्ज, है ना. दिस इज योर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी. और न्यू टू सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 20 किलो हर्ट्ज है. ठीक है. अब 20 किलो हर्ट्ज है, लेकिन अपन किलो यूज करते हैं क्या? तो नहीं यूज करते. किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 1000. किलो का मतलब क्या होता है? 1000. सो दैट विल बी 20 इंटू के का मतलब क्या है? 1000. ओके, तो आंसर क्या आएगा फिर? आंसर क्या आएगा? आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो वो हो जाएगा 1 2 3 4, 20,000 हो रहा है. 20,000 हर्ट्ज, ये होगी फ्रीक्वेंसी आपकी. अब बात करते हैं हमारी स्पीड की. स्पीड ऑफ द साउंड कितना है? 344. तो v का वैल्यू दिया उन्होंने. दोनों केसेस में v का वैल्यू कितना है? यहाँ पे v1 पकड़ लेंगे फर्स्ट केस के लिए, तो दैट इज 344 मीटर पर सेकेंड. और v2 का वैल्यू कितना है? वेलोसिटी हियर, दैट इज 344 मीटर पर सेकेंड. ये समझ में आ गया ना? ये v है और ये क्या है? ये न्यू वाला सिंबल है, दिस इज न्यू, है ना. वो तो दिस इज नॉट इंग्लिश अल्फाबेट, ये v इंग्लिश अल्फाबेट है. तो वो ऊपर का फ्रीक्वेंसी है, नीचे का क्या है आपका? स्पीड है. लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ कि भाई साहब ये फ्रीक्वेंसी है और भाई साहब ये स्पीड है. यहाँ पर भी भाई साहब ये स्पीड है और भाई साहब ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है. निकालना क्या है दोनों केसेस में? दोनों केसेस में वेवलेंथ निकालनी है. सही है. वेवलेंथ को हम लोग कौन से सिंबल से बताते हैं? विद शो इट विद द हेल्प ऑफ लैम्डा, है ना. लैम्डा बोलते हैं उसको, लैम्बडा. ओके, तो लैम्डा ढूंढना है दोनों केसेस में. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? वी विल यूज द फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये वाले फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना. लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. नाउ लेट अस गिव इट नंबर्स. ये 1 1 1 है. सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. करेक्ट. अभी वेलोसिटी की वैल्यू रखते हैं, कितनी है? 344. आपका वेवलेंथ का वैल्यू कितना है वो लिखना है अपने को. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 हर्ट्ज की. ओके, सो कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा वन? लैम्डा वन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये दैट विल बी 344 डिवाइडेड बाय 20. अब एक काम करो, आप इसको डिवाइड कर लो, है ना, जितना आप कर सकते हो. दैट विल बी योर आंसर. सो दैट विल बी 2 10 ये आ जाएगा. 2 1 2, 1 14, 7 2 2 172 आ रहा है. 172 बाई 10, तो 17.2 आ जाएगा फिर. द फाइनल आंसर विल बी 17.2 मीटर्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा वन. ये फर्स्ट वेवलेंथ आ गई आपकी 17.2 मीटर्स. अब दूसरी केस देखते हैं, इसके अंदर भी वैल्यू प्लग प्लग करते हैं. आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड है 344, वेवलेंथ निकालनी है. फ्रीक्वेंसी आपकी है इस बार 20,000 हर्ट्ज. ओके, सो लैम्डा टू, इसकी आंसर कितनी होगी? दिस विल बी 344 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4. अभी 2 से डिवाइड कर लो, तो दैट विल बी 172 द, और ये आ जाएगा 1 द 1 2 3 4. ओके, तो इज दैट योर आंसर? 172 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4. ओके, तो अपने को डेसिमल कितने नंबर से शिफ्ट करना पड़ेगा? 4 जीरोस है. ठीक है ना, 4 जीरो से शिफ्ट करना पड़ेगा. मतलब 1 2 3 एंड 4, मतलब 0.0172 आंसर आएगा. फिर वो कितना आएगा? 0.0172. 0.0172 यूनिट मीटर्स, ये आपका रहेगा वेवलेंथ 2. करेक्ट. ओके, तो दैट इज योर आंसर. 0.0172 मीटर्स, दैट विल बी सेकंड वेवलेंथ. ठीक है. इन्होंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है क्या? तो नहीं बोला है. ठीक है, तो एज दे हैव नॉट आस्क्ड अस टू कन्वर्ट दिस टू सेंटीमीटर, दैट इज आवर फाइनल आंसर.
सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप उसको काम करो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू, कंपलसरी नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू।